हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पार्टनरशिप अकाउंट्स में अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया था, उसकी थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल हम कर चुके थे। आज वाले वीडियो में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में जानेंगे। जो होता है जब एडमिशन होता है किसी न्यू पार्टनर का किसी फॉर्म में, जो कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं किसी पार्टनर के किसी फॉर्म में एडमिशन होने पर, जिसमें मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बताया था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, और एडजस्टमेंट बताया था आपके पार्टनर के कैपिटल का। तो उसका एक हेड हम कर चुके हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? तो नेसेसरी होता है डिटरमाइन करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का। कब? जब एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ में अपनी गुडविल भी लाता है। तो जो कैश होता है वो ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो कैश जो लाता है वो किस फॉर्म में होता है? आपका गुडविल, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो अगर एक सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो क्या होता है? एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल जो होती है, जो गुडविल मिलेगी जो न्यू पार्टनर लाएगा ब्रॉट इन कैश, तो वो किसके द्वारा रिसीव होगी? जिस पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अगर 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 जो पार्टनर है जो सेक्रीफाइस लेस कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर, तो वो उससे हु हैव नॉट सेक्रीफाइड, या जिसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया है अपना कोई भी प्रॉफिट का शेयर या प्रॉफिट, तो वो कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स अग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है जो कि है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है? रमेश एंड सुरेश हैं जो पार्टनर्स हैं एक फर्म के, जो शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। रमेश और सुरेश पार्टनर हैं फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3, यानी कि रमेश का रेशियो कितना होगा, पोर्शन कितना होगा? 4/7, और सुरेश का कितना होगा? 3/7। ठीक है, तो दे एडमिट मोहन एज अ पार्टनर, वो एडमिट करते हैं मोहन को एज अ पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर कौन हुआ? आपका मोहन हुआ। ठीक है, तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। ठीक है, अब इसके आ जाने से आपके क्या कहते हैं, मोहन के आ जाने से आपका रेशियो बन जाता है 2:3:1, यानी कि रमेश का जो न्यू वाला रेशियो वो कितना होगा? 2/6 होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा? आपका सुरेश का होगा 3/6, न्यू जो शेयर है आपका अब, और इसका होगा 1/6 जो नया पर्सन आया मोहन। ठीक है, तो रमेश का ओल्ड शेयर था, अब इसका हम अब कैलकुलेट द गेन, मतलब कितना हमने गेन किया और सेक्रीफाइस करा ओल्ड पार्टनर ने, मतलब कौन से ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा और कितना सेक्रीफाइस करा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो रमेश का ओल्ड शेयर था, जैसा कि मैंने बताया, 4/7, तो रमेश का न्यू शेयर कितना हुआ? 2:3 के हिसाब से 2/6, यहाँ आ गया आपका 2/6। अब रमेश ने कितना सेक्रीफाइस करा? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पुराना कितना था? 4/7 माइनस 2/6। ठीक है, अब इसकी हम फ्रैक्शन इसको सॉल्व करते हैं। 7 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 42। तो 7 6 जा 42 है ना, तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, तो 7 2 जा 14, तो कितना आया? 24 में से डिडक्ट करेंगे हम 14 को, तो 10 आया ऊपर, 12 रहेगा ऐसे ही। तो कितना पोर्शन हुआ उसका? 10/12। ठीक है,
तो और अब आता है सुरेश का न्यू शेयर। अब आते हैं हम सुरेश पे। तो सुरेश का न्यू शेयर कितना था? सुरेश का था 3/6 और इसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/7। ठीक है, तो सुरेश ने कितना गेन किया? क्योंकि इसमें ओल्ड शेयर इसका ज़्यादा था, 4/7 था, इसमें 2/6 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या है ओल्ड शेयर? 3/7। सुरेश ने कितना गेन किया? 3/6 जो न्यू शेयर है, इसमें माइनस करेंगे जो उसका ओल्ड शेयर था, तो कितना गेन करा उसने? 3/42। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मोहन ने कितना शेयर किया? उसका कितना था? 1/6। तो 1/6 इसको 7/42 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 1 7, 7 6 42। तो वैसे ही बेसिकली क्या आएगा? 1/6। ठीक, तो रमेश ने कितना सेक्रीफाइस किया? इसमें सेक्रीफाइस किसने किया है? रमेश ने। तो रमेश का सेक्रीफाइस क्या आएगा? जिसमें सुरेश ने कितना गेन किया प्लस मोहन ने कितना शेयर गेन किया, तो 3/42। और इसको इस फॉर्म में लिया है हमने 7/42। इनको ऐड किया तो कितना आएगा? इसका आएगा 10/42। तो इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ है? होल सेक्रीफाइस जो हुआ है वो किसने किया है? आपके रमेश ने। ठीक है, ये हुआ आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे। क्या डिफरेंस होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? सबसे पहले आते हैं हम कि इसका मीनिंग। इसका मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस बना दिया है 4 पॉइंट में। फर्स्ट में मीनिंग आ गया, सेकंड में आपका स्कोप आ गया, थर्ड में आ गया आपके ऑब्जेक्ट्स और इसका यूज़ क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है, क्या इसका यूज़ है, फिर आ गया इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो मीनिंग में आते हैं हम। मीनिंग में क्या है? जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मीनिंग है उसका दे रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? एक रेशियो है जो यूज़ करने के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स कौन से हुए? एक तो आपके ओल्ड और साथ में न्यू भी आ गए, तो ओल्ड और न्यू। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? दूसरी ओर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो कौन सेक्रीफाइस करता है? आपके ओल्ड पार्टनर्स। किसके फेवर में? जो न्यू पार्टनर्स एंटर करते हैं आपकी फर्म में, तो वो क्या कहलाता है? आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब आता है स्कोप। स्कोप क्या होते हैं? जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बोथ होता है ओल्ड और न्यू पार्टनर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं? सिर्फ आपके ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स एंड यूज में आते हैं। ऑब्जेक्ट एंड यूज में क्या है? जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यूज होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट, किसमें? अमंग ऑल द पार्टनर्स। और दूसरी तरफ जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये शेयर ऑफ गुडविल का है, जो ब्रॉट आता है, जो किसके फॉर्म में आता है? कैश की फॉर्म में न्यू पार्टनर लेकर आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होता है? आपके ओल्ड पार्टनर्स में बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब कैलकुलेशन का इसका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस सरेंडर शेयर। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। होप सो स्टूडेंट आपको आज सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ आया होगा। कल मैं आपको कराऊंगी गुडविल के बारे में, जो कि इसका थर्ड में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गुडविल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म। थैंक यू सो मच।